तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कर रहे होंगे। तो आज जो मैथ का मैंने जो क्वेश्चन लाया है वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है, वो भी वीवीआई क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 110% इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ देता है, बहुत बार पूछता है। कभी कभी रेयर केस में नहीं पूछता है, लेकिन जो 100 ऑब्जेक्टिव रहता है उसमें एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, वो आता ही है। आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते, उसके बाद बतलाएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे आता है, कहाँ से आता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठीय एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको देखकर पूरा हाथ लग रहा होगा। मैं जानता हूँ कितने बच्चे इसको देखकर डर गए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है, इसको कितने बच्चे क्वेश्चन को छोड़ के ही चल जाएंगे। क्यों? कारण दो चीज है। पहला कारण यहाँ पे और दूसरा कारण यहाँ पे कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब ये अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बेसिक चीज को आप चैप्टर नंबर 13 से पढ़ सकते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए बस मैं इस तरीके से बतलाऊंगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप कम समय में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। कितने बच्चे देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे 80 दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है 20 दिख रहा है। तो क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे 80, नीचे लिख देंगे 20। अब इसे क्या करेंगे 1 और 4, खत्म कहानी। ये 8, यहाँ पे क्या करेंगे 8 कर देंगे। तो कुछ टाइम ऐसे गलती हो जाती है, लेकिन ऑप्शन आप देख कर ही कभी भी किसी भी क्वेश्चन को बनाएगा तो एक बार पहले ऑप्शन को बेहतरीन अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि बिना ऑप्शन के देखे हुए आप ऐसा का जवाब देते हैं तो आपको गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए इसको बनाते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो देखिए पहले क्या लिखा है, पहले हम लोग का लिखा है संपूर्ण। तो आपको याद होना चाहिए कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो आइए यहाँ पे लिख दिया जाता है, इसका होता है 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस r। ठीक है बच्चों। अब अनुपात क्या बोला है, यहाँ अनुपात बोला है, तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, अनुपात लगा सकते हैं। अनुपात लगाने के बाद उसके बाद आपको ये भी याद होना चाहिए कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h। ठीक है बच्चों, अगर आप अच्छे से मैथ पढ़े होंगे ना तो आप जानते हैं कि इसको एक और तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। कौन सा तरीका है, तो आइए आपको बतलाते हैं। वो ये तरीका है कि आप इसको बत्ता में लिख सकते हैं। बत्ता में लिखने का मतलब ऐसे 2 पाई r h प्लस r ब्रैकेट 1 और नीचे बत्ता में इसको लिख सकते हैं आप 2 पाई r h। अगर आप बेसिक पढ़े होंगे तब ये जानते होंगे कि इस चीज को हम बत्ता में भी लिख सकते हैं, और इसको जब चेंज करेंगे ना तो ये अनुपात में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप भाग पढ़े होंगे तो यहाँ भाग का ही रूल अप्लाई होगा। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कटेगा, आर से आर कटेगा, बचेगा जो उसको लिख दीजिए। क्या बचा है, तो बचा है h प्लस r। उसके बाद बत्ता में क्या बचा है, बत्ता में बचा है h। इसको पूरा नहीं कटाना है। ठीक है बच्चों, आप अगर सोच रहे होंगे कि h से h को कटा है तो आप बिल्कुल नहीं कटा सकते हैं, क्योंकि ये इसके साथ प्लस में है। अगर ये इधर आता मतलब यहाँ पर अगर h रहता ना, यहाँ पे अगर h रहता तो आप h से h को कटा देते, लेकिन h अंदर है और प्लस में है तो आप नहीं कटा सकते। ठीक है, तो देखिए ये दिया क्या है हम लोग क्वेश्चन में। क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया है, त्रिज्या। त्रिज्या को क्या बोलते हैं, त्रिज्या को r बोलते हैं, r। तो r हमारा कितना दिया है, 80 दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ ऊंचाई, ऊंचाई बोला है, ऊंचाई कितना दिया है 20 दिया है, मतलब h बराबर कितना दिया है 20 दिया है। तो आइए h बराबर लिख देते हैं, h बराबर कितना है 20 और r बराबर कितना है 80 और नीचे h कितना लिख देंगे 20। ठीक है बच्चों, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़िए इसको, तो 80 और 20 100 हो जाएगा और यहाँ बत्ता में 20 लिख देंगे। ठीक है, लेकिन देखिएगा इतना आंसर आया है, बिल्कुल नहीं आया है। ऐसा तो आंसर नहीं है, नहीं ना है, तो आप इसको काटने छाटने का काम कीजिए। कैसे काटेंगे, तो ऊपर 100 है नीचे 20 है कि नहीं। आप इसको कैसे काटेंगे, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। उसके बाद क्या करेंगे, 10 बचा है और 2 बचा है। अब 10 में आप 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 5 आएगा, लेकिन नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है कि नहीं है। मतलब 2 एकम 2 और 2 बचे 10, तो इसको बत्ता में कैसे लिख सकते हैं 5/1। अब इसको अनुपात में चेंज करना होगा, तो अनुपात में आप कैसे चेंज करेंगे 5/1। ठीक है बच्चों,
क्या देखिएगा इतना आंसर आया है कहीं मतलब ऑप्शन में है, देखिएगा ये ऑप्शन है कि नहीं है। लेकिन आपको मैंने इतना लंबा चौड़ा इसलिए बताया क्योंकि आपके दिमागों में बैठ जाए। जब आपके दिमागों में बैठ जाएगा ना तो उसके बाद आराम से आप क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक, तो एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ, आप घर पे एक बार प्रैक्टिस कीजिए क्या वो हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो 80 है 80, इसके जगह पे आप क्या 40 रख के बनाइएगा। ठीक है बच्चों, और जहाँ 10 है 10 की जगह पर आप क्या रख के 20 डाल दीजिएगा। ठीक, एच की जगह पर 20, ठीक है, और आर की जगह पर 40 रख के खुद से ट्राई कीजिएगा क्या आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आंसर कुछ भी आएगा, कॉन्सेप्ट आपको यही लगाना है। पहले इसका लिखना है फॉर्मूला, उसके बाद आपको ऐसे काम करके बना देना है। ठीक है बच्चों, तो आइए अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वो क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको समझते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छे समझ में आ रही है। अगर अच्छे समझ में आ रही है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर दूसरा किस टाइप का मतलब क्वेश्चन पूछता है, जो अनुपात वाला क्वेश्चन है ना, वो दूसरा टाइप किस प्रकार के एग्जाम में आपके पूछ सकता है, वो भी ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ये 4 ऑप्शन दिया रहेगा आपके पास और ऐसे क्वेश्चन दे देगा, तो आप में से ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको बनाना कैसे, क्या पूछा है, आयतनों पूछा है, अनुपात कहा है, 1:27 दिया है, उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दिया है, तो आपको कंफ्यूज होने का बात नहीं है। आइए देखते हैं लोग किसको कैसे बनाना है। तो देखिए पहले क्या दिया है, पहले दिया है दो घन दो को दिया है, पहला घन, ठीक है, क्या दिया है घन नंबर 1 का क्या दिया है आयतन, घन नंबर 1 यहाँ लिख दीजिए घन का आयतन। आपको लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने लिख दे रहा हूँ ठीक है बच्चों, यहाँ क्या लिखेंगे आयतन, ठीक है, कितना दिया है, तो पहला का आयतन 1 है, कितना है 1 है। दूसरे घन का आयतन कितना है, दूसरे घन का आयतन देखिएगा, दूसरे घन का आयतन कितना दिया है, दूसरे घन का आयतन 27 दिया है। बस आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, आप हिंदी लिखिएगा मत, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आयतन 1 है और इसका आयतन 27 है। तो आयतन से पहले हम लोग को भुजा निकालना पड़ेगा। भुजा आपको पता है भुजा का होता है, तो आइए बतलाते हैं। इसका आयतन का फॉर्मूला होता है 1 क्यूब। क्या होता है बच्चों 1 क्यूब। देखिए आयतन का फॉर्मूला होता है 1 क्यूब। तो पहले घन नंबर 1 में 1 क्यूब बराबर 1 लिख देंगे, फिर a बराबर क्या करेंगे, इसको जब हटाएंगे ना यहाँ से देखिए, जब 3 को यहाँ से हटाएंगे तो इधर रूट चला जाएगा, वो भी क्यूब का, यहाँ 3 और यहाँ 1। अब 1 को आप कैसे निकाल सकते हैं, तो जब अगर आप 1 को 1 गुने 1 3 बार लिख देंगे ना, तब जोड़ा लगा कर निकालेंगे तो a बराबर हम लोग को क्या निकलेगा 1। ये क्या निकला, ये भुजा निकला, भुजा खाना वाला भुजा नहीं, दूसरा भुजा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आयतन दूसरा, इसमें देखिए इसमें क्या करना है, इसमें सेम काम करना है। आयतन का फॉर्मूला लगा के यहाँ 27 लिख देना है। कि या किस चीज के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं, ए मतलब भुजा निकालने के लिए। तो ऐसे देखिए a, अब फिर सेम काम इधर भेजेंगे लोग, तो 3 फिर 27। जब 27 का आप ऐसे गुणनखंड कीजिएगा 3 से तो 9 आएगा, फिर 3 से कीजिएगा 3 आएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 गुणे 3, तो a बराबर क्या निकल जाएगा 3। जब आपका दोनों का a निकल जाएगा तो आपको करना क्या है, आपको देखना है कि इसका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर मतलब कि a स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम काम कर रहे हैं घन नंबर 1 के लिए। तो 6 गुने a कितना आया है, a 1 आया है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा 6। ये क्या निकला है, घन नंबर 1 का घन नंबर कितना, घन नंबर 1 का क्या निकला है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है। समझ में आया। अब इसमें दूसरा निकालते हैं हम लोग, दूसरा घन का, तो सेम फॉर्मूला लगाइए a गुने 6 गुने a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 6 गुने a कितना है, a 3 है यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो जब 6 गुने 3 3 का हो जाएगा 9, अब गुना करेंगे तो 6 9 54 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या बोला है बच्चों, अब बोला है अनुपात में, तो अनुपात में लिख दीजिए घन नंबर 1, देखिए घन नंबर 1 अनुपात घन नंबर
F3 हाँ घन नंबर 2, मतलब कि दोनों का क्षेत्रफल। तो एक नंबर का क्षेत्रफल कितना आया है, 6 आया है, दूसरे का क्षेत्रफल कितना आया है, 54 आया है। इतना तो हल ही नहीं है सब, नहीं है। आइए देखते हैं, 6 एकम 6 एक बार में गया, 6 9 54 9 बार में गया, क्या आया 1 और 9। तो इसको आप लिख सकते हैं 1:9, यही आपका होगा आंसर। देखिएगा ऑप्शन में आया आपका राइट आंसर क्या होगा, सी। अगर आपको ये समझ में आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इस टाइप का क्वेश्चन में 110% आपको गारंटी दे रहा हूँ कि एग्जाम में आता है। आज से आप पिछले क्वेश्चन बैंक को जाकर चेक कीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, कुछ इसी प्रकार के अच्छे वीडियो लाएंगे जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद का होगा। ठीक है बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे सिर्फ आपके फायदे की बात होती है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए